गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो प्लस 2 क्लास की पोएम ए रोड साइड स्टैंड के ऊपर आधारित है। रोड साइड स्टैंड जो है एक काफी पैथेटिक पोएम है। पैथेटिक मतलब दर्दनाक पोएम है आपकी, क्योंकि रोड साइड स्टैंड पोएम को हम लाइन वाइज लाइन समझेंगे और इसका पहले ब्रीफ स्केच डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रोड साइड मतलब एक ऐसे स्टैंड है झोपड़े का या झोपड़े का दृश्य दिखाया गया है इसमें, जो एक व्यस्त रोड है, काफी हाईली ट्रैफिक रोड है, बहुत से व्हीकल वहां पे गुजरते हैं। ठीक है, जो बस स्टैंड उन्होंने बनाया था सड़क की तरफ, उस स्टैंड को एक व्यक्ति जो है एक दुकान के तौर पे प्रयोग करता है, कुछ वस्तुएं वहां पे रखता है इस उम्मीद के साथ कि कोई व्यक्ति आए उससे उन चीजों को खरीदे। ठीक है बेटा, लेकिन होता क्या है कि वहां पे कोई रुकता नहीं, क्योंकि हाईली ट्रैफिक है, गाड़ी तेजी से आती है, तेजी से गुजर जाती है। कई बार गाड़ियां वहां पे रुकती हैं, किस लिए? रास्ता पूछने के लिए, गलत दिशा में आ जाते हैं तो यू टर्न लेके वापस जाने के लिए, या फिर फ्यूल टैंक फ्यूल पेट्रोल टैंक या पेट्रोल पंप की तैयारी पूछने के लिए। जो साइन बोर्ड्स हैं कई बार जो इंडिकेटेड होते हैं, सड़क की दिशा जो दिखाते हैं, इस सड़क के रोड के जो वो साइन बोर्ड है वो भी खराब हो चुके हैं, जिनके लिए जो गुस्सा गाड़ी चलाने वालों का होता है वो इस स्टैंड के मालिक या दुकान के मालिक के ऊपर करता है, जो अपनी कुछ चीजें बेचना चाहता है इस उम्मीद के साथ कि उसकी भी कुछ आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार हो, उसके भी पास कुछ पैसे आए। ठीक है, यहाँ पे कोई उनसे वस्तुएं खरीदता नहीं है क्योंकि सबके पास समय नहीं है। जैसे आपके ने आजकल देखा होगा कि एक व्यक्ति रेडी के ऊपर भी किसी वस्तु को बेचता है इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन हम करते क्या है, शोरूम्स इत्यादि में जाते हैं, क्योंकि हमें दिमाग में एक चीज होती है कि रेडी वाला जो है वो चीज अच्छी नहीं देगा। लेकिन आपको मैं एक रियल फैक्ट बताता हूँ, शोरूम से बढ़िया चीज जो है वो आपको रेडी इत्यादि पे मिलेगी, क्योंकि उन व्यक्तियों को ये पता होता है कि पहली बात तो उनके पास ग्राहक आएंगे, आते नहीं है, कम आते हैं, और अगर उनके पास ग्राहक आ रहे हैं तो उनकी थीम कॉन्सेप्ट होती है कि हम उनको बढ़िया चीज दें ताकि वो बार बार उनके पास आए। लेकिन शोरूम इत्यादि में क्या है, वो केवल दिखावे पे ज्यादा महत्व देते हैं। वही स्थिति इनके साथ है, इनसे कोई चीजें खरीदता नहीं है। तो कभी अनुरोध करता है कि हमें कुछ चीजें जो है इन लोगों से भी खरीदनी चाहिए, जो ऐसी जगह पे दुकानें इत्यादि लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि पैसा उनके पास आए। तो हम और डिटेल में इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन। सो ओपन योर बुक्स। पहला स्टैंजा देखिए, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए न्यू लिटिल शेड। कवि जो है वो कहता है कि जो एक छोटा सा लिटिल शेड है, जैसे आपने देखा हो ना गाड़ी बस स्टैंड इत्यादि पे या जो बस स्टॉप होते हैं उसके ऊपर एक शेड बनाया जाता है कि यात्रियों की छाया के लिए, छाया के लिए, उस छाया के स्थान पे शेड के नीचे एक व्यक्ति ने दुकान लगाई हुई है। In front at the edge of the road where the traffic speed, और ऐसी ये शेड जो है ऐसी जगह पे है, ऐसे रोड पे है जो काफी हाईली ट्रैफिक है, जिसपे बहुत ज्यादा साधन जो है वो गुजरते हैं। A roadside stand is too pathetically plain। अभी अभी मैंने बताया कि जो रोड साइड स्टैंड है वो एक प्रतीक है दर्दनाक स्थिति का, जो हमें दिखाता है एक दर्दनाक स्थिति किसकी, जो वहां पे लोग रहते हैं, उनकी हृदय भावना को प्रदर्शित करता है। इट वुड बी सो फेयर टू से, ये कहना अच्छा होगा, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, मतलब एक रोटी के टुकड़े के लिए या रोटी के लिए उन लोगों ने वहां पे वो बैठे हैं। बट फॉर सम ऑफ मनी द डैश whose flow sport
वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो उनकी जीवन रोटी है, जीवन यापन है, मूलभूत आवश्यकता क्या होगी, रोटी कपड़ा मकान, इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो वहां पे बैठे हैं, कि वो लोग सोचते हैं कि उनके पास भी पैसा कुछ आए जिसके कारण उनका जीवन यापन भी हो सके। बट फॉर सम ऑफ द मनी, किसके लिए बैठे बेटा, पैसे के लिए, और पैसा भी कैसा, नगद। गरीब व्यक्ति के लिए कैश जरूरी होता है, नगद जरूरी होता है, उसको क्या पता कैसे बैंक इत्यादि में धक्के खाए जाते हैं, तो ये कैश की या नगद की उम्मीद करते हैं। किस लिए, द फ्लावर ऑफ सिटीज सिंकिंग विथरिंग फेंट, ताकि जो समस्याओं का धुंध में जिसमें वो ढके हुए हैं उस धुंध से बाहर निकल सके, जो पैसे उनके पास आए, अन्य जो शहर के लोग हैं जो सुविधाएं भोग रहे हैं वो सुविधाएं इन्हें भी प्राप्त हो सके, इस उम्मीद से वो वहां पे अपनी वस्तुएं बेचना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड स्टैंजा। द पोलिस ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड हेड, जो पुलिस ट्रैफिक है, तेज गाड़ियां हैं, वो तेजी से ही आती है और तेजी से ही आगे चली जाती है। ऑफ इफ एवर असाइड मूवमेंट ऑफ शॉट्स, या कई बार वो देखती हैं, ठीक है, कई क्षण ऐसे होते हैं कि जो गाड़ी चला रहे हैं वो देखते हैं उस झोपड़े के दृश्य को या शेड के दृश्य को। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टिस्ट, वे देखते हैं कि जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य है सुंदरता से भरा हुआ, उनको खराब कर दिया है किसने, जिन लोगों ने अपनी वस्तुएं यहाँ पे रखी हुई हैं बेचने के लिए। ऑफ साइंस एंड टर्न रॉन्ग, और एस टर्न रॉन्ग, ये कब आते हैं कि जो एन साइड, मैन साइड मतलब जो एन का प्रतीक है, जिस मान लो नॉर्थ साइड में जाना है तो ये नॉर्थ का प्रतीक हो गया, साउथ में जाना है तो ये साउथ का प्रतीक हो गया। लेकिन होता क्या है, खराबी के कारण जो नॉर्थ का इंडिकेटेड होता है, इंडिकेशन होता है, वो साउथ की तरफ टर्न कर देता है, और साउथ का जो है वो नॉर्थ की तरफ टर्न कर देता है। तो जो लोग गाड़ी लेके यहाँ से गुजरते हैं, जिनको नॉर्थ दिशा में जाना होता है, वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, साउथ दिशा में, और साउथ दिशा वाले पहुंच जाते हैं कहाँ पे, नॉर्थ दिशा में, जिसके कारण इनको गुस्सा आता है। Offered with the sale wild berries in wooden carts, ये लोग जो हैं ये क्रोधित होते हैं, काफी गुस्सा होते हैं, जो लोग यहाँ पे बेच रहे हैं क्या, एक लौकी, एक प्रकार की जो लौकी है उसको यहाँ पे बेच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनसे कोई इन चीजों को खरीदे। और क्रुक द गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, जो चमकीली चीजें हैं, जो चमकीले दृश्य आकार के बर्तन हैं, गैलन मतलब एक जो बर्तन है उसमें वो रखे हुए हैं। और ब्यूटी रेस्ट ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वो चाहते हैं कि ये चीजें बिकने से जो सुविधाओं का संसार है, पहाड़ इत्यादि जो सुंदर दृश्य है सुविधाओं से भरा हुआ, वो भी इन्हें प्राप्त हो सके। यू हैव द मनी, अब ये गरीब लोग बोलते हैं जो वहां पे चीजें बेच रहे हैं, ये कहते हैं क्या, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, आपके पास पैसा है पर इसका ये मतलब इफ यू वांट टू बी मीन, अगर आप इसका अर्थ समझो, व्हाई यू कीप मनी दिस क्रॉसली एंड गो नो, कि भाई आपके पास पैसा है, ठीक है, आप लोग वहां से गुजर रहे हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप पैसे से उन चीजों को खरीदिए, पैसे के बदले आपको वस्तु वो दे रहे हैं और अच्छी दे रहे हैं, लेकिन आपकी मानसिक सोच क्या है कि वहां पे चीज अच्छी नहीं मिलती है। तो ये लोग कहते हैं कि जो लोग ये बात सोचते, ठीक है भाई तुम्हारे पास क्या है, पैसा है, इफ यू वांट टू बी मीन, अगर आप मतलबी हो, यू कीप योर मनी, आप अपना पैसा रखिए, देन क्रॉसली सो लॉन्ग, काफी लंबे समय। लेकिन पैसे को खर्च करने के तीन तरीके होते हैं, पैसे के कारण हमें तीन चीजों का सामना करना पड़ता है। एक, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको खर्च कर सकते हैं जरूरत के अनुसार, अगर आप जरूरत के अनुसार खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको दान कर सकते हैं, अगर आप उसको दान नहीं करते हैं तो वही पैसा आपका अंत में विनाश भी कर सकता है, बिकॉज मनी इज नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ बट मनी इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ।
मूलभूत आवश्यकता हो सकता है पैसा, लेकिन जीवन का आधार पैसा नहीं हो सकता। अगला स्टैंजा देखिए, द हार्ट ऑफ द सीनरी नेवर वुड बी माई कंप्लेंट। जो सुंदर दृश्य है शहर का, वहां का, जहाँ के झोपड़े के बारे में ये बताया गया है, उस सुंदर दृश्य के बारे में मेरी शिकायत नहीं है। सो मच ऑफ ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, क्योंकि वहां पे बहुत से ऐसे दुख है जो कभी भी नहीं कहे गए हैं, जिन पे कभी भी विश्वास नहीं किया गया है। Here far from the city we can make a roadside step। यहाँ शहर से दूर हम बना सकते हैं क्या, एक रोड साइड स्टैंड, या सड़क के बगल की झोपड़ा बना सकते हैं। And ask for some money, the city money to feel it। कि भाई ऐसे झोपड़े बनाए जाए कि जहां पे लोग अपनी दुकानें लगाएं कुछ बेचने के लिए, शहर के लोग आए गाड़ी रोके और उनसे सामान ले, तो उन क्षेत्रों में जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिकल मदद जो है इन व्यक्तियों की भी होने लगेगी। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बिल एक्सपेंसिव। और हम इसका प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कैसे होगा कि हम लोग भी इनसे चीजें खरीदें, इनकी समस्याओं को समझें, इनकी समस्याओं को समझें। अब आपने देखा हो जैसे दिवाली इत्यादि होती है, काफी लोग क्रैकर्स, पटाखे इत्यादि पे फिजूल खर्ची करते हैं। इससे बढ़िया क्या है कि आप दिए गरीब व्यक्तियों से ले मिट्टी का, उसके दो फायदे, पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा, कम पैसों में आएंगे और गरीब की भी मदद होगी। यही चीज इस पोएम में बताई गई है। एंड गिव अस द लाइफ, और ये हमें जीवन का दृश्य मिलेगा ऑफ मूविंग पिक्चर, जो चित्र जीवन में चलता है। प्रॉमिस, ये वादा है। दैट द पार्टी इन द पावर, कि जो सरकार है, जो सत्ता है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। वो क्या कहते हैं कि हम सब इनको सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनको मिल नहीं पा रही है। इट इज द न्यूज, ये समाचार था। It is the news, ये समाचार था, in the news, that these plebeian are brought from Marysville, gathered in villages and next to theatre store। ये जितने भी गरीब लोग हैं इनको इकट्ठा किया जाएगा और to live in villages, जो शहर में लोग रह रहे हैं गरीबी झुग्गी झोपड़ी के, इन लोगों को इकट्ठा करके भेज दिया जाएगा कहाँ पे, गांव में। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जो अलग नजदीक है, आगे है थिएटर या स्टोर रूम के गोदाम के पास। Where they won't have to think themselves or anymore, जहाँ पे वो खुद के बारे में और अधिक नहीं सोच सकते। While the greedy bulldogs benefits feast of prey, ये जो है अपने खुद गरीबी का शिकार है, गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। Swan their lives in forcing benefits, ऐसी दुविधा के कारण ये रह रहे हैं जिनको मूलभूत सुविधा जो है वो मिल नहीं पा रही है। That are calculated to sort them out of their beds, and by teaching them to show how to sleep, they sleep all day। अगर हम चाहें तो प्रयास करें, इन लोगों को सिखा सकते हैं, और सिखाने से इनकी जो समस्या है वो दूर कर सकते हैं। और अगर उनको दूर कर देंगे तो इनको सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, जिनसे ये दिन भर चैन की नींद सो सकते हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। वैसे भी सोते रहते हैं, लेकिन भूखमरी में या गरीबी में ये लोग सोते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, जो नष्ट होती थी इनकी नींद कब, प्राचीन काल समय में गरीबों का दोहन किया जाता था, दबाया जाता था, वैसे ही इनका दोहन हो रहा है। Sometimes I feel, कई बार मैं ये महसूस करता हूँ, I can hardly bear, मैं कठोरता से ये सहन कर सकता हूँ। The thought of so childish blogging in me, कि जो विचार इतना कठोर है इसमें मेरे दिमाग में। The sadness lurks near open window there, जो निराशा है वो खुली खिड़की से वहां पे प्रदर्शित होती है। That waits all day in most open prayer, जो अधिक खुला हुआ स्थान वहां है प्रार्थना के तौर पे। And squirrels breaks the sound stopping car, ये लोग
प्रार्थना करते रहते हैं कि ईश्वर हमारे पास आज कोई वस्तु खरीदने आए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब ब्रेक लगता है तो वे प्रार्थना को दोबारा दोहराते हैं, उनके मन में एक उम्मीद होती है कार के रुकने से, ऑफ 1000 सेल्फिश कार्स, ऐसी उम्मीदें हजारों कारों से होती है जो वहां से गुजरती हैं प्रतिदिन। नॉट जस्ट वांट टू इंक्वायर द फार्मर प्राइस, वो केवल पूछने के लिए नहीं रोकते गाड़ी कि वे चीजों की कीमत क्या है। एंड वन डे स्टॉप, और रुकते हैं किस लिए, बट ओनली टू ग्रो द ग्रास, जो घास वहां पे उगी हुई है उसको आगे बढ़ते उसको उड़ाते हुए गाड़ी चली जाती है। यूजिंग द यार्ड बैक टू टर्न अराउंड, यहाँ वहां वो घूमते हैं। एंड अनदर टू आस्क वे इट वाज बोर्न, और दूसरे रुकते हैं इसलिए रास्ता पूछने के लिए। एंड अनदर टू आस्क इफ दे सेल गैलन गैस, और या फिर गाड़ी में ईंधन डलवाने के लिए, पेट्रोल गैस डलवाने के लिए, पेट्रोल इत्यादि के लिए। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड डन वो ऐसे क्रॉस करके उम्मीद करके बैठे हैं, क्या ये वही नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, उन्हें प्राप्त नहीं होता है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ, नो इन कंट्री मनी, किसी भी देश के पैसे में द कंट्री स्केल ऑफ के अनाज होता है। देखिए अनाज अगर पैसे का नहीं आता हो तो पैसे का कोई अस्तित्व नहीं। भाई पैसे से अगर ये हो जाए कि पैसे से आप किसी चीज को खरीद नहीं सकते तो क्या कोई व्यक्ति पैसे के पीछे भागेगा? नहीं भागेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ लाइफ लिफ्ट द स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और इनकी आत्मा की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया जो व्यक्ति वहां पे रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कम, और ये जो आवाज है ये हमेशा शिकायत करती है गरीबी की। I can't help owing the great relief it would be, मैं नहीं मान सकता कि बड़ा आराम या राहत होगी। So put these people at one stroke out of their way, इन लोगों को इनके दुख या दर्द के भाव से बाहर रखो। And then next day, अगले दिन, as I come back in the same, into the same, वापस मैं वहाँ पे आया। अब I wonder, मैं सोचता, I should like you to come to me, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आए। And offer me to put it gently out of my pain, कि मैं इनको अपने दर्द से बाहर निकाल सकूं। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी। आपने इस पोएम में पढ़ा कि भाई कितनी पैथेटिक है, कितनी दर्दनाक इन लोगों की स्थिति है जो गरीब व्यक्ति होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब भी बेच रहा है तो ज्यादा संभव हो, जितना संभव हो सके हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। अगर गरीब व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान होगा, हम अगर उससे एक चीज को खरीदेंगे तभी वो हमारी दी हुई वस्तु को कबूल या स्वीकार कर सकता है। इसलिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। यदि कोई त्रुटि या कमी रही हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, अपने व्यूज में डालना। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।